दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपको एमपीटेट वर्ग 1 के एग्ज़ाम के बारे में बताऊंगा। आप सभी को पता होगा, जितने भी एस्पिरेंट्स वर्ग 1 मेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, भर्ती परीक्षा या चयन परीक्षा भी आप इसे कह सकते हैं, जो कि 2 अगस्त से शुरू होने वाली है। लेकिन इसको लेकर अब अलग अलग तरह की अफवाहें फैलने लगी हैं। चूँकि एमपी पटवारी एग्ज़ाम में घोटालेबाजी सामने आ रही है, गड़बड़ियाँ सामने आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं अब स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि अब एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। दूसरी बड़ी बात, अभी आज ईएसबी के द्वारा जो कर्मचारी चयन आयोग है मध्य प्रदेश का, जो एग्ज़ाम कराता है, पीईबी था जो पहले, इसने टेंडर जारी किया है, एजेंसियों को इनवाइट किया है ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने के लिए। क्योंकि जो एजेंसी अभी लगातार एग्ज़ाम कराते आ रही है एमपी के अंदर, वही एजेंसी सबसे बड़ी जड़ है जो गड़बड़ियाँ कराती है। तो अब कहीं ना कहीं ईएसबी को ऐसा लग रहा है कि एजेंसी चेंज करनी चाहिए ताकि गड़बड़ियाँ ना हो। हर एग्ज़ाम में उंगलियाँ उठ रही हैं। तो अब एक रीज़न ये भी हो सकता है कि दिखाने के लिए सारी फॉर्मेलिटीज़ की जा रही हो, क्योंकि मैं लगातार देख रहा हूँ टेंडर तो कई बार जारी किया गया, लेकिन जिम्मा उसी कंपनी को हर बार दे दिया जाता है, उसी एग्ज़ाम एजेंसी को हर बार दे दिया जाता है। तो अभी इस बार ये देखना होगा कि एग्ज़ाम एजेंसी चेंज होती है या नहीं होती है। और इसके अलावा एग्ज़ाम एजेंसी अगर बदली जाती है तो ये किन एग्ज़ाम के लिए बदली जाएगी। क्या अभी जो सामने एग्ज़ाम होने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 1 2 तारीख से, 12 तारीख से एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम होना है, फिर उसके बाद एमपी टेट वर्ग 2, फिर एमपीएसआई भी होना है, महिला सुपरवाइज़र होना है, वर्ग 3 होना है। ये बड़े बड़े एग्ज़ाम बैक टू बैक एक लाइन में लगे हुए हैं। और ऐसे में किसी नई एग्ज़ाम एजेंसी को इनवाइट करना कितना टाइम टेकिंग हो सकता है। ये अभी करंट में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए इनवाइट किया गया है या नेक्स्ट ईयर जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए किया गया है, तो ये अभी थोड़ी समझने की बात होगी। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ मानकर चलना है कि आपके एग्ज़ाम एमपी टेट वर्ग 2 मेंस एग्ज़ाम, भर्ती परीक्षा या चयन परीक्षा भी जिसे कह सकते हैं, पहली चीज़ तो इसमें ऐसे स्टूडेंट बैठने वाले हैं जो या तो 2018-19 का एग्ज़ाम क्वालिफाइड किए हुए हैं या जिनने अभी एग्ज़ाम जो प्री एग्ज़ाम हुआ था उसको क्वालिफाइड किया है। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 90 नंबर यानी 60% मार्क्स, और रिज़र्व कैटेगरी के लिए 50% यानी 75 मार्क्स जिनके हैं, या आपके स्कोर कार्ड में खुद लिखा होगा क्वालिफाइड तो क्वालिफाइड, डिसक्वालीफाइड तो डिसक्वालीफाइड, फिर चाहे पॉइंट का मामला हो या कुछ अंक का मामला हो। अब आपके एडमिट कार्ड, चूँकि अभी फ़िलहाल आपको प्रिपरेशन यही मानकर चलना है कि आपके एग्ज़ाम 2 अगस्त से ही होंगे, क्योंकि अभी तक इस साल कोई भी एग्ज़ाम डेट आगे नहीं बढ़ाई गई है। इसलिए आप लोग अगर पहले से ये चीज़ मान लेंगे कि आपके एग्ज़ाम बढ़ने वाले हैं तो इसमें आपका लॉस हो जाएगा। अभी आपको यही मानकर चलना है कि आपके एग्ज़ाम 2 तारीख से होने हैं। एडमिट कार्ड भी आपके 4 से 5 दिन के अंदर वेबसाइट पर आ जाएंगे, तो फिर आप अपना एडमिट कार्ड भी देख सकते हैं। और इसके साथ साथ एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। ऑनलाइन टेस्ट आपके लिए लगाए गए हैं, तो जो भी आपका संबंधित सब्जेक्ट होगा उसके टेस्ट आप लोग लगाइए। कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस जो आपको याद रखने हैं आपके एग्ज़ाम को लेकर। हिंदी और संस्कृत का एग्ज़ाम है जो कुछ शिफ्ट में हो सकता है, यानी एक से ज़्यादा शिफ्ट में हो सकता है। तो हिंदी और संस्कृत के लिए आपको थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। कंपटीशन भी इस सब्जेक्ट में ज़्यादा और कट ऑफ भी अपेक्षाकृत अन्य विषयों की अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा जाएगा। बाकी बात करें अदर सब्जेक्ट की, जो भी आपके अन्य विषय हैं, चाहे इंग्लिश हो, मैथ्स हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, कुछ भी हो, इसमें आपके एक शिफ्ट में एक ही पेपर आएगा, एक ही एग्ज़ाम होगा, एक ही कट ऑफ रहेगी। इसलिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। और आपको मैं एक पॉजिटिव चीज़ बता देता हूँ, अगर किसी एग्ज़ाम को एक शिफ्ट में कंडक्ट किया जाता है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आने की संभावना होती है। और अगर किसी विषय का एग्ज़ाम एक से ज़्यादा शिफ्टों में होता है तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बट जाते हैं अलग अलग शिफ्ट में। जैसे हिंदी और संस्कृत की बात करें तो अगर 2 शिफ्ट या 2 शिफ्ट से ज़्यादा में ये एग्ज़ाम होता है तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन है, वो बट जाएंगे। और अदर सब्जेक्ट जो हैं उनमें अगर चूँकि एक शिफ्ट में ये एग्ज़ाम होगा आपका, तो ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण, ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं जो गेसिंग पेपर में, जो टेस्ट में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इसलिए हिंदी के टेस्ट थोड़ी ज़्यादा आपको मिलेंगे, अन्य विषयों के टेस्ट आपको थोड़ी कम मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो भी क्वेश्चन मेरे द्वारा आपको दिए जाते हैं, चाहे ऑनलाइन टेस्ट में, चाहे एमसीक्यू में, चाहे नोट्स में, वो आपको बहुत अच्छे से लर्न कर लेने हैं, कई बार पढ़ लेने हैं, बार बार पढ़ लेने हैं। समझ में आ रहे हैं तो समझना है, अदरवाइज़ हर हाल में रटना है। वैसे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, अगर आप छोड़ देंगे तो फिर उसका फिर कोई मतलब ही नहीं है पढ़ने का, अगर आप वहाँ पर छोड़ कर आ गए तो। इसलिए बार बार उन चीज़ों को रिवाइज़ करिए, बार बार उन टेस्ट को लगाइए, बार बार एमसीक्यू को पढ़िए।
और ये बात आप दिमाग में डाल ही लीजिए। देखिए, अगर मगर किंतु परंतु लेकिन वेकिन ये सब तो चलता रहता है। कुछ संभावना हो सकती है कि आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएं इस वजह से, क्योंकि गड़बड़ियाँ हुई हैं। नई एग्ज़ाम एजेंसी को हायर कर सकते हैं ये लोग, लेकिन इतनी जल्दी फिर, क्योंकि शेड्यूल हर एग्ज़ाम का फिक्स हो चुका है और एग्ज़ाम इस साल इलेक्शन भी होने और आचार संहिता भी लगनी है, तो कुछ भी गड़बड़ी अगर होती है, कोई भी एग्ज़ाम अगर कैंसिल होता है तो बाकी सभी एग्ज़ाम पर उसका प्रभाव पड़ जाएगा। इसलिए मुझे लगता नहीं कि आपके जो एग्ज़ाम है 2 अगस्त से नहीं होंगे, बल्कि आप भी यही मानकर तैयारी करिए कि 2 अगस्त से ही आपके एग्ज़ाम होंगे और आपके एडमिट कार्ड अगले 3 से 4 दिन के अंदर वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। जितने लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं, चैनल से जुड़े हुए हैं, एप्लीकेशन से जुड़े हुए हैं, जैसे ही आपके एडमिट कार्ड आएंगे आपको मैं लिंक दे दूँगा, तो डायरेक्ट वहाँ जाकर आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। और अपडेट बैक टू बैक आपको चैनल के माध्यम से मिलती ही रहती है। प्रिपरेशन आपको एप्लीकेशन के अंदर आपकी होगी। फ्री बैच है, पेड बैच है। पेड बैच में अगर आप जुड़ जाते हैं तो आपको सारा कंटेंट मिलेगा। फ्री बैच में आपको संडे वाला टेस्ट मिलेगा और कुछ अन्य वीडियोस, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ कुछ जल्दी ही मिलेंगे हम कुछ नए वीडियोस के साथ। अभी आपका ग्रुप 4 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम हो चुका है। इसके अलावा वर्ग 2 के फॉर्म कब से भरे जाएंगे, वर्ग 2 का मेंस एग्ज़ाम कब हो सकता है, वर्ग 3 के फॉर्म कब से आएंगे, ऐसे काफ़ी कुछ अपडेट है जो आपको लगातार वीडियोस से पता चलती रहेगी। तो जितने लोग नए हों, इस चैनल का, इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। इस चैनल पर आपको रिलायबल, करेक्ट और ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। बाकी जितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 100% गारंटी होती है उनकी सफलता पाने की, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, क्योंकि यहाँ पर आपको कंटेंट में नोट्स, टेस्ट, स्ट्रेटजी, टाइम टेबल और संडे का टेस्ट, बाकी लिंक, PDF ये सब आपको मिलता रहता है। प्रॉपर गाइडेंस, डायरेक्शन मिलता रहता है, जो कि बेहद ज़रूरी है आज के एग्ज़ाम्स के लिए। मतलब आजकल जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनमें गाइडेंस और डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ इंटेलिजेंट स्टूडेंट को मैंने रिजेक्ट होते देखा है, और अच्छा बेहतर गाइडेंस और बेहतर डायरेक्शन मिल जाने से औसत स्टूडेंट का भी सिलेक्शन होते मैंने देखा है। इसलिए आप लोग फटाफट जुड़ सकते हैं। बाकी अपनी सेहत का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।